बेसिकली बैटिंग में दो ही शॉट हैं, वर्टिकल बैट शॉट और हॉरिजॉन्टल बैट शॉट। वर्टिकल बैट शॉट में बैट आपका बॉल की लाइन में सीधा आता है और आप शॉट खेलते हो, और हॉरिजॉन्टल बैट शॉट में बैट आपका बॉल की लाइन को अक्रॉस जाता है और आप शॉट खेलते हो। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट में दोनों शोल्डर अक्रॉस मूवमेंट में जाते हैं और वर्टिकल बैट शॉट में दोनों शोल्डर सामने की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोनों शोल्डर्स की बैटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है जनरली, और स्पेसिफिकली हमारे फ्रंट शोल्डर का बैटिंग में क्या रोल है। फ्रंट शोल्डर का रोल हम अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं स्टांस। स्टांस में जब लेते हैं आप, तो आपका फ्रंट शोल्डर जो सामने की स्टंप होती है ऑन साइड की, सामने 3 स्टंप लगी होती हैं, जो स्टंप लेग साइड की है वहाँ से लेके और जो एक वर्टिकल क्रीज लगी होती है जिसको हम रिटर्न क्रीज कहते हैं, उसके बीच में कहीं आ सकता है। अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, तो अब ये लेके चलिए जो सामने अंपायर खड़ा होता है उसका जो राइट शोल्डर होगा उस तरफ आपका फ्रंट शोल्डर आना चाहिए। ये राइट हैंड बैट्समैन के लिए है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन इसका उल्ट ले सकते हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि अगर शोल्डर आपका इस पोजीशन में रहेगा तो आपका व्यू क्लियर बनता है। व्यू क्लियर बनेगा तो आपको बॉल को जज करने में आसानी रहती है। राइट हैंड बैट्समैन के लिए लेग साइड की ये स्टंप यहां से लेके, और आप देख रहे हैं ये रिटर्न क्रीज, ये जो ये एरिया है 4 फुट का, इसके बीच में आपका फ्रंट शोल्डर इस तरफ आना चाहिए। प्रिसाइसली अगर बताऊं आपको सिंगल पॉइंट, तो पॉइंट ये हो सकता है, हम यहाँ पे एक अंपायर खड़ा करते हैं, उस अंपायर की जो राइट शोल्डर होगा उसकी तरफ मेरा फ्रंट शोल्डर आएगा। या आप ये भी देख लीजिए। स्टांस पोजीशन में जो मैं फ्रंट शोल्डर की बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो अंपायर हैं सामने उनका राइट शोल्डर और मेरा फ्रंट शोल्डर, ये दोनों जब एक लाइन में आएंगे तो आपकी शोल्डर की स्टांस में पोजीशनिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं बैक लिफ्ट। बैक लिफ्ट में आपका फ्रंट शोल्डर डाउन जाएगा और बैक जाएगा। ऐसे में आपका फ्रंट शोल्डर डिप करता है। जब फ्रंट शोल्डर डिप करता है आपका, तो आपके दोनों शोल्डर और बैट का हैंडल ये बॉल की लाइन में आता है, और जो आपका स्ट्रोक की डायरेक्शन है जहां आपने स्ट्रोक खेलना है उस तरफ आपका ये पोजीशन रहती है। अब देखिए बैक लिफ्ट में आपके फ्रंट शोल्डर की पोजीशन जो मैंने कही है डाउन और बैक, वो कैसे आता है, इसमें आपको आपकी बैक लिफ्ट कैसे हाई जाती है। अब ध्यान से देख लीजिए इसको आप, ये बैट आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ से फ्रंट शोल्डर आपका डाउन आया और ये बैक आ गया। ये देखिए यहाँ से ये डाउन और ये बैक जाते ही आपका बैट हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है। जब ये हो रहा है, इसके साथ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया था कि आपके दोनों शोल्डर और जो हैंडल है बैट का, ये बॉल की लाइन की तरफ रहता है। ये देखिए ये दोनों शोल्डर आपके और ये हैंडल बॉल की लाइन की तरफ है, और जो आपका एंटीसिपेटेड स्ट्रोक की डायरेक्शन है उस तरफ मान लीजिए कि यहाँ से मेरी बॉल जज हो गई कि मैंने ऑफ ड्राइव खेलना है। तो अब देखिए यहाँ से ये देखो मेरा शोल्डर मिड ऑफ की तरफ, दोनों ये भी मिड ऑफ की तरफ, और हैंडल की डायरेक्शन भी मिड ऑफ की तरफ चली गई है। इसमें आपको सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है ये होने वाला है कि यहाँ आपको स्ट्रोक के पीछे फोर्स मिलने वाली है, आपको कंट्रोल मिलने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्शन भी मिलने वाली है। अगला पॉइंट हमारा आता है फुटवर्क का। आपको फुटवर्क में ध्यान रखना है, क्योंकि फुटवर्क ही एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आपके शोल्डर की पोजीशनिंग अगर ठीक रहेगी तो आपके सारे स्ट्रोक सही चलेंगे। यहीं पे आपकी बॉडी साइड ऑन पोजीशन में चलती है, फुटवर्क पोजीशन में ही। फुटवर्क में आपका फ्रंट शोल्डर जो बॉल आ रही है उसकी लाइन में मूव करेगा, और जो आपकी स्ट्रोक की एंटीसिपेटेड डायरेक्शन है उस तरफ जाएगा। वो कैसे जा रहा है आप देखिए, ये मेरा जैसे ही फुटवर्क शुरू हो रहा है, ये देखिए अगर मैं बैक टू बॉलर स्ट्रोक खेल रहा हूं तो मेरा कंधा बिल्कुल सामने बॉलर की तरफ है, और यहीं से मान लीजिए अगर मेरा स्ट्रोक कवर की तरफ जा रहा है तो कवर ड्राइव के लिए मेरा कंधा देखिए बिल्कुल कवर की डायरेक्शन में आ रहा है, और ऐसे में मेरा बैट का फेस भी उसी तरफ जाने वाला है। ये फायदा है हमारे शोल्डर का, जो डायरेक्शन है हमारे स्ट्रोक की उस तरफ रखने का। यहाँ पे जो आपके नोट करने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब आप ऑन ड्राइव खेलेंगे, ऑन ड्राइव में आपका फ्रंट शोल्डर डिप होगा फॉर क्लियर व्यू, कि आपका व्यू अच्छा मिल जाए।
और आपकी बॉडी थोड़ी सी खुल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपकी डायरेक्शन मिड डाउन की तरफ है, ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। और जितने ही आपकी ड्राइव्स वाइडर जाएंगी, कवर की तरफ जाएंगी, कवर के लेफ्ट में जाएंगी, तो यहाँ पे जो आपके फ्रंट शोल्डर की पोजीशन है, जो फ्रंट शोल्डर का जो बैक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा बॉलर देखेगा। वो कैसे, मैं आपको कवर ड्राइव करके दिखा रहा हूँ इसी एंगल से, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए मेरी कवर ड्राइव है, ये देखो ये वाला शोल्डर सामने बॉलर देखेगा मेरा। ये जितना ये शॉट यहाँ से वाइड होता चला जाएगा, उतना ये बैक ऑफ शोल्डर बॉलर की तरफ जाएगा और उसको देखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अगला पॉइंट हमारा है डाउन स्विंग का। डाउन स्विंग में आपका फ्रंट शोल्डर फॉरवर्ड जाता है और ऊपर आता है। ऐसे करने में जब आपका शोल्डर फॉरवर्ड और ऊपर आता है, ऐसे में जो आपकी फोर्स है शोल्डर की, वो आपके हाथों के थ्रू बैट में जाती है। वो कैसे आती है? ये डाउन स्विंग है, यहाँ से देखो ये मेरा फुटवर्क आ चुका था, बैट नीचे आ रहा है, यहाँ से मेरा शोल्डर आगे को जा रहा है और ये देखो यहाँ से अप जा रहा है। ये फॉरवर्ड और ये अप, ये पोजीशन बन गई आपकी डाउन स्विंग में। ऐसे ही जब कॉन्टैक्ट के बाद आपका फॉलो थ्रू आएगा, फॉलो थ्रू में भी आपके शोल्डर की पोजीशन बैट का फेस सीधा जाने में हेल्प करेगा, जो कि स्ट्रोक की तरफ है। एक स्पेशल टिप मैं उन सब बैटिंग करने वालों के लिए दे रहा हूं कि जब आप फुटवर्क के लिए मूव करें तो आप ये देखें कि सबसे पहले आपका फ्रंट शोल्डर स्ट्रोक की डायरेक्शन में, जो एंटीसिपेटेड डायरेक्शन जहां आपने शॉट खेलना है, उस तरह मूव करें। ऐसा करेंगे तो अगर आपकी चिन शोल्डर के पास है तो आपका हेड आपकी हिप और आपके पैरों की पोजीशन के हिसाब से मूव करेगा, जिसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्ट्रोक के पीछे हमारी जो पावर है, जो फोर्स है, वो ट्रांसफ़र करने का, स्ट्रोक के ऊपर कंट्रोल करने का, अच्छी टाइमिंग का, और सबसे ऊपर अच्छा एरिया लेने में ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसको जितना आप सोचेंगे, जितना बार बार इसको प्रैक्टिस में करेंगे, उतनी ही आपकी हैबिट डेवलप होने वाली है। ये रोल है फ्रंट शोल्डर का। अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर बैकफुट शॉट में मान लीजिए आपका फ्रंट शोल्डर डाउन द विकेट और लाइन में नहीं आ रहा है, सामने और बॉल की लाइन में, उसके बाद स्ट्रोक की लाइन में नहीं आ रहा है, तो क्या होएगा कि आपका फ्रंट शोल्डर खुलना शुरू हो जाता है। अगर लाइन में नहीं है तो खुलना शुरू होगा। अगर फ्रंट शोल्डर खुलना शुरू हो रहा है तो वहाँ पे आपका बैट सीधा ना आके थोड़ा सा अक्रॉस चला जाएगा। जब बैट आपका अक्रॉस जाएगा तो यहाँ पे चांसेस खूब बनते हैं आपके कि बॉल शॉट आपका अपिश चला जाए। इसलिए स्ट्रोक आपका बैक फुट का हो या फ्रंट फुट का हो, आपको ध्यान रखना है इनिशियली बॉल की लाइन में, और फिर जो आपके शॉट की डायरेक्शन है, जो आपने सोचा है जहाँ आपका शॉट बनता है, उस तरफ ये बैक फुट हो या फ्रंट फुट हो, उस तरफ जाना चाहिए। अगर आपके शोल्डर की पोजीशन ठीक है तो जो एक आपका बेस बनता है खास करके पावर हिटिंग के लिए, वहां पे उस बेस में ये फ्रंट शोल्डर की पोजीशन जो बनती है आपकी थोड़ा सा मिड ऑन की तरफ बनती है। आप उसको देखिए, मैं करके बता रहा हूं। अगर आप ये पक्का कर जाएंगे तो मेरा यकीन मान के चलिए आप इसी बेस से आप बहुत सारे शॉट अपने हिट कर सकते हैं। उसको देखिए कैसे होता है ये। अब ये मेरी स्टांस पोजीशन है, ठीक है। मैंने अपना ट्रिगर मूवमेंट ले लिया। मेरी जैसे ही बॉल जज हुई कि ये बॉल लेंथ की आ गई, वैसे ही मेरा पैर आगे निकला है। ये देखिए पैर की डायरेक्शन और शोल्डर की डायरेक्शन ये जा रही है मिड ऑन की तरफ, थोड़ा सा खुल के भी जा रही है चाहे। ये देखिए ये पोजीशन आ गई मेरी। यहाँ से लेंथ की बॉल जो आ रही है मेरी, ये हिट चल रही है इधर को। अगर वो बॉल थोड़ी सी और इधर आ गई, सामने स्टंप्स के आप ले लीजिए मिडल ऑफ की तरफ, वो शॉट मेरा बजाय मिड ऑन की तरफ जाने के, ये शॉट मेरा सीधा बॉलर के हेड के ऊपर से चला जाएगा। अगर यहीं से ये वाली बॉल थोड़ी सी और स्टंप के बाहर आ गई तो मेरा यहीं से ये कवर के ऊपर भी चला जाएगा। देखिए ये कमाल है आपके फ्रंट शोल्डर का। ये मेरा बेस बना हुआ है इस शोल्डर की वजह से। यहाँ से आपको पावर हिटिंग में भी फ़ायदा होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि आपका बैक शोल्डर स्ट्रोक में पहले ना आए। अगर बैक शोल्डर आपका स्ट्रोक में पहले आ गया तो जो एक वर्टिकल मूवमेंट बनती है फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर की, वर्टिकल बैट के लिए जो मूवमेंट बनती है वो ना होके ये थोड़ा सा अक्रॉस चला जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट में दोनों शोल्डर अक्रॉस मूवमेंट में जाते हैं और वर्टिकल बैट शॉट में दोनों शोल्डर सामने की तरफ चलते हैं। अगर आपका
पीछे वाला शोल्डर शॉट में पहले आ जाएगा, तो ये बजाय वर्टिकल जाने के ये थोड़ा सा क्रॉस जाएगा। जब क्रॉस जाएगा तो यहाँ चांसेस बन जाते हैं आपके स्ट्रोक को मिस करने के या अपिश खेलने के। इस बात का ध्यान रख के आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्रंट शोल्डर को प्रॉपरली ट्रेन करके सही डायरेक्शन में ले सकते हैं। एक बार आपका फ्रंट शोल्डर सही डायरेक्शन में आ गया तो आपके लिए बैटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। आप अग्रेशन से बैटिंग कर सकते हैं। T20 हो तो आपका स्ट्राइक रेट हाई जा सकता है। आप डेज गेम खेल रहे हो तो इसी शोल्डर की पोजीशन में आप साइड ऑन मूव कर सकते हो। जब आप साइड ऑन मूव करते हो तो आपका वही ब्लॉक बन जाता है एक, उसी ब्लॉक में रह के आपकी बॉडी चलती है साइड ऑन। यहाँ आपको बैट फेंकने की आदत नहीं पड़ती। कुछ बैट्समैन हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनकी ये ब्लॉक बड़ी अच्छी है और साइड ऑन मूव करते हैं, उनकी बैटिंग देखने में कुछ मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी लाइन है। साइड ऑन में उनकी आर्म्स और उनका शोल्डर उनको हेल्प करता है बैट को बॉडी के पास से लेके आने में। अगर आप ये ट्रेन करेंगे अपने फ्रंट शोल्डर को तो आपको ये सबसे बड़ी हेल्प मिलने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बैटिंग के अंदर फ्रंट शोल्डर की क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या रोल है, इसके ऊपर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।